हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रू लव को लेकर। प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम क्या है। वैसे तो इस शब्द को शब्दों में डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल काम है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि लॉजिक वर्ड से बहुत डिफरेंट है। एक लॉजिक वर्ड में इसका लॉजिक निकालना, इसको इस वर्ड में डिफाइन करना, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है। जो फील करता है वही जानता है कि क्या है। जो एक्चुअली ट्रू लव में है वही जानता है कि ये कैसी फीलिंग है, और किसी को समझा पाना इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम कहते हैं कि शब्दों में नहीं बता सकते कि हम कितना प्यार करते हैं किसी से। लेकिन फिर भी अगर हम समराइज करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, सच्चा प्यार क्या है। मेरे लिए, फॉर मी, अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो मेरे लिए सच्चा प्यार का मतलब है निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम करना, जिसमें कुछ पाने की आशा ना हो। यहाँ तक कि जब निस्वार्थ भाव से हम किसी को प्रेम करते हैं ना, तो हमें फिजिकल फॉर्म में वो नहीं भी हो हमारे पास तो भी हमारा प्रेम कम नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है या कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो प्रेम ख़त्म हो जाता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रू लव में ऐसा नहीं होता। चाहे इंसान फिजिकली आपके पास हो ना हो, दूर हो, कम्युनिकेशन हो रहा हो ना हो रहा हो, ज़रूरत ही नहीं है। कम्युनिकेशन की ही ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कितने भी सालों बाद मिलें, आपकी आंखें, आपके दिल एक दूसरे से बात करते हैं, मुंह से शब्दों को निकलना ज़रूरी है ही नहीं। और यही ट्रू लव है। जैसे कि हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है ट्रू लव के? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम, भगवान शंकर और सती जी का प्रेम, है ना, और राम जी और सीता जी का प्रेम। ये हमारे लिए ट्रू लव का एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें कुछ पाने की आशा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई सिचुएशंस नहीं है, सब चीज़ से परे है। कहते ना, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई कि मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। ट्रू लव में ऐसा नहीं होता। चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, वो उन सब चीज़ों से परे होती है, क्योंकि वो सोल कनेक्शन हो जाता है, दिल से दिल का मिलना। और जब दिल मिलते हैं, सोल मिलती है ना, तो फिजिकल फॉर्म में पास हैं, दूर हैं, कम्युनिकेशन है नहीं है, सिचुएशंस कैसी हैं, सर्कमस्टेंसेस कैसे हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आँखों को कोई और भा रहा है, नहीं भाएगा। ट्रू लव अगर आप किसी से करते हो तो आँखों को कोई नहीं भाएगा। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा निस्वार्थ भाव से आपकी केयर कर रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे बदले में, उसको संभाल के रखिए, ठीक है। ऐसे रिश्तों को कभी जाने मत दीजिए, उनकी केयर करिए। क्योंकि हम क्या करते हैं आज के ज़माने में, इतना कुछ आ गया है, सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप बस आना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना है, नो, हम एक ट्रू लव का एक एसेंस जो होता है ना, एक जो उसका भाव है, वो भूल चुके हैं। बस इन सब चीज़ों में कि इन्फैक्चुएशन है, लाइकिंग है, हाँ प्यार है, पर प्रेम प्यार यार से ऊपर है। ये जो हम लोग का आजकल का प्यार है ना, वो चीज़ों से बहुत परे है। उसमें आपकी फ़िज़िकल फॉर्म कैसी दिख रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेम को। और इसीलिए अधिकांश लोग सच्चा प्रेम समझ भी नहीं पाते, ट्रू लव को नहीं समझ पाते। अक्सर ही हम अपनी लाइफ में कभी कभी ट्रू लव को खो देते हैं, या तो फिर अगर दो लोग ट्रू लव में हैं तो बाहरी लोग उनको नहीं समझ पाते, क्योंकि वो लॉजिक से परे है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसीलिए अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, या आप अगर किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत एक परमानंद की स्थिति कहते हैं ना, वो चीज़ है। अब वो प्रेम ज़रूरी नहीं है कि किसी मनुष्य से ही हो, कभी कभी वो प्रेम ईश्वर से भी होता है। वो भाव बस जुड़ने की बात है, किससे जुड़ जाए। जैसे मीरा जी का था कृष्ण जी के साथ, वो ट्रू लव था, क्योंकि उनका भाव जुड़ा हुआ था श्री कृष्ण जी के साथ, जो कि भक्ति के रूप में दिखाई देता है फिर, ठीक है। और उनके आसपास के कोई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं, ठीक है। तो होता है, ट्रू लव नहीं समझ में आता सामने वाला किसी को भी, क्योंकि उसने वो फीलिंग महसूस ही नहीं करी है जो फीलिंग ट्रू लव में आती है। तो इसीलिए ट्रू लव को समझिए, सही समय पर समझिए। और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ट्रू लव जो होता है ना, जो जब सच्चा प्यार होता है ना, तो जब आप किसी से अगर ट्रू लव है तो आप उसकी खुशी के लिए उसको भी छोड़ सकते हो। ये होता है ट्रू लव। ये जो आजकल का प्यार हो गया ना कि मेरे नहीं तो किसी के नहीं, दैट इज़ नॉट लव। या उसने मेरे से चीट किया है तो अब तो मैं उसको बताऊंगी, रिवेंज लेंगे और रिवेंज ले लूँगा उसको, ये वो, नो, दैट इज़ नॉट ट्रू लव। ट्रू लव में आप सिर्फ अपने पर्सन की खुशी देखते हो, बस दैट्स इट। वो किस चीज़ में खुश है, अपने आप में सेटिस्फाइड हो, ठीक है। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स नॉट कि मुझे क्या चाहिए, इट्स दैट कि उसे क्या चाहिए।
ओके। तो ट्रू लव को समझिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग होती है, हर किसी को नहीं मिलती है, बहुत नसीब से मिलती है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में है तो उसको समय से समझ जाइए। ये मत सोचिए कि फ़िल्मों में दिखाते हैं रोमांस, वो तो नहीं करता, ठीक है, उसने मुझे ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया, इसका मतलब प्यार नहीं है, दिखावा है। हाँ, फीलिंग को समझिए, क्योंकि ट्रू लव एक्चुअली जो करते हैं ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो कितना प्यार करते हैं। ये सब जो आजकल जो होता है ना, जिसको कह सकते हैं हम चोचला होता है कि भाई हाँ हाँ, हमने डेट पे ले गई, या हमने ऐसा किया, रोमांटिक हो गए, ऐसा कह दिया, वैसी चीज़ी बातें कह दी, फ्लर्टी लाइंस कह दी, वो वही कह सकता है जो एक्चुअली आपसे अभी हल्का हल्का वाला है, लाइकिंग है ना, जो बहुत दिमाग लगा के बोल रहा है। क्योंकि ट्रू लव में दिल लगता है, और दिल जब लगता है ना तो वर्ड्स नहीं आते, ठीक है, वो फ्लर्टी लाइंस, चीज़ी लाइंस नहीं निकलती कि वो आपको पटा सके या आपको अपना बना सके। ओके, वो सिर्फ एक फीलिंग है जो कि समझी जा सकती है बाय एक्शंस। कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वो एक्शंस बोलते हैं जब इंसान ट्रू लव में होता है, और जब नहीं होता है ना तो वर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो समझिए, अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जिए, और अगर आपके पास अभी ट्रू लव नहीं है तो कोई बात नहीं, ईश्वर से बनाइए कि आपकी लाइफ में भी कोई ट्रू लव आए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, एंड यस, कमेंट सेक्शन में अपने अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। आई वुड